हेलो हेलो सर अम, आपकी वीडियो बहुत एक मिनट रुक जाए। हॉरिबल आ रही है। हाँ सर, बहुत अजीब सी। मैं थोड़ा सा सेटिंग्स में ट्राई कर रहा था, एक मिनट रुक जाए, मैं ठीक करता हूँ। यस सर। आप ठीक है? हाँ हाँ यस सर। इसके वो यूज कर रहा था, इसके कुछ फंक्शंस। तो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे विस्कोसिटी तक तो हमने कर लिया था। या मैंने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है? यस यप, ठीक है। तो आज हम जरा बात करेंगे सरफेस टेंशन पे। ओके, हाँ हेलो। हाँ, सरफेस हाँ टेंशन। सर, वो एक एक डाउट हाँ है। हाँ, पूछिए। सर एक आइसबर्ग का डेंसिटी दिया हुआ है और फिर वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है, तो ये कैसे हाँ, ढूंढेंगे कि मतलब कितना % ऑफ आइसबर्ग वाटर के नीचे है? ओके, आइसबर्ग का डेंसिटी दिया हुआ है, वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है। आपको बताना है कि कितना आइसबर्ग उसके में डिप है, ठीक है? तो ओके, मुझे थोड़ा इसका हाँ, प्रॉब्लम बताएं, एग्जैक्ट क्या है? जो सैटरडे को जो टेस्ट में था, हाँ हाँ, ओके। वो तो एक सैटरडे को मिनट, जो टेस्ट होता है उसमें एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए। या अब मुझे बताएं जरा, उसमें क्या क्या गिवन है, एक है ना? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है डेंसिटी और उसमें हाइट गिवन का। है द डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी का पता है, मतलब m/। ठीक है। तो वाटर का डेंसिटी आपको और इसका गिवन है, और आपको हाइट निकालना है ना? तो आप रो जी एच, ओके, एग्जैक्ट मुझे नहीं, मैं इसको कल आपको डिस्कस करके एग्जैक्ट बता दूंगा कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना? ठीक है, मैं आपको कल इसको डिस्कस करके बता दूंगा, मतलब कल आपको बता दूंगा एग्जैक्ट, है ना? इस टाइप का प्रॉब्लम अगर है तो इसको कैसे हैंडल करेंगे। ओके, बस इतना ही गिवन है ना कि दोनों का ओके डेंसिटी सर। गिवन है, और हमें हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड हाँ, बस द दोनों का डेंसिटी गिवन है, फिर पूछा है कि मतलब हाइट। कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम वाटर के नीचे है। हाँ, ठीक है, ओके। तो ये मैं आपसे फिर डिस्कस कर दूंगा कल इसका सलूशन। ओके, सो आज अपना वापस से कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सरफेस टेंशन पे, है ना? सरफेस टेंशन पे। तो सरफेस टेंशन जो है वो हमें बताता है कि आपका या सरफेस टेंशन में हमें ये पता चलता है कि कोई बॉडी, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल आपका एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप ही क्यों लेता है। ये शेप, वाई एम वाटर मॉलिक्यूल टेक एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ शेप, है ना? तो इसका जो रीजन है वो आपको हमें सरफेस टेंशन से पता चलता है। और भी बहुत सारे चीजें हैं कि आपका कोई भी जो वाटर मॉलिक्यूल जब आपका किसी लीव पे, है ना, लीव पे अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, ड्रॉपलेट, वो एग्जैक्ट स्फेरिकल फॉर्म में दिखाई देता है हमें, है ना? और जबकि अगर आप ग्लास प्लेट लेते हैं तो उस पे वो स्प्रेड हो जाता है ना? और तो इस तरीके का जितना भी मतलब सरफेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा जो फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी आपका जैसे बबल आप फुलाते हैं, है ना? तो उससे व्हाई इट ऑलवेज टेक ए स्फेरिकल शेप, व्हाई इट ऑलवेज टेक ए
ठीक है स्फेरिकल शेप। तो लिक्विड का एक टेंडेंसी होता है दैट इट टेक्स लीस्ट एरिया में इसका अपने आप को कवर करने का इसका एक टेंडेंसी है, दैट टेंडेंसी ड्यू टू योर सरफेस टेंशन, है ना। यानी लिक्विड के सरफेस पे एक टेंशन, एक फोर्स वर्क करता है, और वो फोर्स क्यों वर्क करता है, सिर्फ सरफेस पे ही क्यों वर्क करता है, इसी के बारे में हम जानेंगे आज सरफेस टेंशन के थ्रू। ओके, तो सरफेस टेंशन बेसिकली हमको ये बताएगा, है ना, कि अगर हम एक सपोज वी चूज ए कंटेनर, हम एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, और इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, वी फिल सम लिक्विड, इसमें या लिक्विड फिल अप कर देते हैं यहाँ पे, या ये हमने इसमें फिल कर दिया लिक्विड, ठीक है। तो देखिए आपको ये तो पता है लिक्विड आपका बना है मॉलिक्यूल से, है ना, बहुत सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, है ना। तो वो वाटर मॉलिक्यूल, अगर मैं कोई एक वाटर मॉलिक्यूल चूज कर लेता हूँ हियर, समवेयर हियर, है ना, यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर भी एक मॉलिक्यूल होगा, इसके जस्ट नीचे भी मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे भी, इस डायरेक्शन में भी एक मॉलिक्यूल होगा, इस डायरेक्शन में भी एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल होगा। ये कुछ इसने चारों तरफ ये मॉलिक्यूल से घिरा होगा, और ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस सिंगल मॉलिक्यूल टुवर्ड्स, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो इसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ये इसको क्या करेगा, इसको बाउंड करके रखेगा इस सरफेस, है ना, इसको क्या करके रखेगा, बाउंड करके रखेगा, है ना। तो जब ये बाउंड करके रखेगा, इसका मतलब इट हैज सम, दिस लिक्विड हैज सम नेगेटिव, क्या हो गया इसका, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यही नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इसको क्या करके रखेगा, इसको इस सरफेस में बाउंड करके रखेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ उसी तरह है जिस तरह आपका न्यूक्लियस में, मान लो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका न्यूक्लियस में अराउंड मूव करता है, ओके, तो इट मींस इट हैज सम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, और वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है उसको आप इतना ही पॉजिटिव एनर्जी दे दें, देन इट विल लूज इट ऑर्बिट, है ना। इसका हाइड्रोजन एटम के लिए इट्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको इतना ही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें, देन इट विल बी फ्री, यानी ये इसकी ऑर्बिट को बाहर छोड़ देगा ये, ठीक है। तो इस तरह इसका भी सम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, इसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा, ओके। सो मान लो उस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को हम एक क्वांटिटी x से डिफाइन कर देते हैं, -x से, ठीक है। अब मैं सपोज I choose a molecule at this surface, अब सरफेस में एक मॉलिक्यूल चूज कर लेता हूँ, ओके। तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, इस सरफेस का जो मॉलिक्यूल होगा, अब इस पे भी ऑब्वियस सी बात है नीचे का एक आपका मॉलिक्यूल होगा, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ एक मॉलिक्यूल होगा वो भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस साइड भी अपनी एक मॉलिक्यूल होगा वो भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैं डायरेक्शन बना देता हूँ, ठीक है, ये इस तरफ इसकी चारों तरफ से मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होगा, इसको अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी होंगे कुछ, यहाँ पे भी होंगे, ये सब इसको अट्रैक्ट करेंगे, ओके। सो ये जो अट्रैक्शन है इसका, तो इसमें एक और खास बात है, देयर इज नो मॉलिक्यूल एट इन दिस रीजन, यहाँ पे तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, जो भी, अगर आप इसको इससे कंपेयर करें, तो अगर मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, सपोज आई ड्रॉ ए लाइन समथिंग लाइक दिस थिंग, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि इसमें जो अपर वाले जितने फोर्सेस थे वो काम नहीं कर रहे हैं, केवल डाउनवर्ड्स वाले फोर्सेस काम कर रहे हैं सिर्फ, यानी ये जो आपका लिक्विड है इसकी लेयर को ये नीचे वाला लेयर तो अट्रैक्ट कर रहा है, बट ऊपर वाला लेयर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब है ये जो ऊपर का आपका जो मॉलिक्यूल है, जो कि वाटर के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें क्या हो रहा है, इनमें डाउनवर्ड्स आपका ज्यादा फोर्स लग रहा है,
ऊपर से जो फोर्स लग रहा है दैट इज ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, उसको हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसके और इसमें कंपैरिजन देख रहे हैं कि इसमें कौन सा ज्यादा आपका फोर्स लग रहा है। तो देखिए अगर इससे आप इस कंपेयर करें, अगर मैं इस सिस्टम को ए ले लेता हूँ, इस सिस्टम को बी ले लेता हूँ, सपोज आई चूज दिस सिस्टम एज ए एंड दिस सिस्टम एज ए बी, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ देन आई विल फाइंड आई विल इजीली I can easily get that it has exact negative of half of its half of negative half of the potential energy relative to the point A, ठीक है। यानी अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी -x है तो इसका हो जाएगा दैट इज -x/2। -x/2 इसका मतलब है कि सरफेस पे जो पार्टिकल हैं इनका एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। सरफेस पे जो पार्टिकल हैं इनके पास एनर्जी ज्यादा है, तो ये जो सरफेस के जो एटम्स हैं दे गेट मोर क्लोज टू ईच अदर। सरफेस के जो एटम्स हैं दे गेट ना वो थोड़े से क्या होंगे, श्रिंक कर जाएंगे नीचे की ओर, है ना। यानी आपका टोटल लिक्विड में जो डेंसिटी है उस डेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो सरफेस की डेंसिटी है दैट विल बी मोर। ये थोड़ी सी आपकी डेंस हो जाएगा, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेंस हो जाएगा, ज्यादा डेंस होगा। हाँ थोड़ा सा डेंस हो जाएगा। तो ये जो डेंस आपका रीजन होगा, यानी इसके पास जो ज्यादा एनर्जी है, ये दिस विल वर्क एज योर एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। किसकी तरह, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। मैंने पहले ही बताया आपको, वो ठीक है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगा। टर्मिनल वेलोसिटी, हाँ वो हमने देखा था। और ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन अब तो क्या होगा कि ये जो आपका जो ज्यादा एनर्जी का जो रीजन है, जिस एनर्जी में आपका ज्यादा एनर्जी है ना, देन इट विल अप्लाई सम, अब एनर्जी का ट्रांसफर किस साइड होता है, हायर हायर। हाँ हाँ सर ये मतलब ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन कैसे उस पे उसकी एनर्जी कम है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी कम है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, ये जो आउटर वाला लेयर है ज्यादा डेंस है, इट हैज मोर एनर्जी, इट विल वर्क एज स्ट्रेच। जैसे बलून का आपका एक बलून होता है ना, बलून को जब आप फुलाते हैं तो इसका जो रबर है दैट वर्क एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, वो होल्ड करके रखता है, इनर जो प्रेशर है उसको होल्ड करके रखता है। तो इस तरह जब ड्रॉपलेट आपका जो किसी लीव पे आप देखते हैं ना, लीव पे अगर आप देखते हैं कोई ड्रॉपलेट अगर आपका है ये स्टे कर रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो आउटर लेयर है वो क्या करेगा, ये इसको होल्ड करके रखेगा इंटरनल प्रेशर को, है ना। इंटरनल प्रेशर जो है इसको होल्ड करके रखेगा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये आउटर वाला जो रीजन है दैट इज मोर डेंस, ये वाला रीजन, एंड इट विल होल्ड ऑल द वाटर वॉल्यूम इनसाइड दिस ड्रॉपलेट। इसके अंदर के वाटर को ये होल्ड करके रखेगा। तो आपको पता है कि प्रेशर जो आपका एनर्जी है दैट ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, यानी इसमें जो एनर्जी का जो डायरेक्शन जो होगा दैट इज समथिंग लाइक ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ये इस पे, है ना, एनर्जी का जो आपका डायरेक्शन है, तो ये एनर्जी का डायरेक्शन वैसे इट विल ट्राई टू टेक ए लीस्ट सरफेस, इट विल ट्राई टू कवर ए लीस्ट सरफेस, और उस लीस्ट सरफेस को कवर करने के लिए क्या होगा, ये इट विल टेक ए स्फेरिकल शेप। तो आप जितने भी शेप ले लें, चाहे आप एक, है ना, चाहे आप for a given value, for a given volume, sphere has the least surface area, least your surface आपका ये कंसीडर करता है, so that way it will try to take a shape of sphere, है ना, that why this हाँ, is the तो reason। सर वो ये स्पेरिकल मेम्ब्रेन की वजह से, मतलब स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन वाली टेंडेंसी की वजह से वो ना, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन टेंडेंसी ना कहें, ये कहें कि उसका जो आउटर लेयर है दैट हैज मोर एनर्जी, या कहें आपकी इट हैज मोर डेंसिटी, इट इज मोर डेंस, और इट हैज लेस पोटेंशियल, इट हैज लेस नेगेटिव पोटेंशियल, लेस नेगेटिव पोटेंशियल हाँ एनर्जी, लेस नेगेटिव, है ना, पूरा अगर लेस बोलेंगे नहीं, लेस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये बात हो गई, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन का, ये कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें सर सरफेस टेंशन का डेफिनेशन, हाँ वो अभी हम करते हैं। पहले मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया कि आपका सरफेस टेंशन होता क्या है।
ठीक है। हाँ, तो ओके, तो रीजन समझ गए ना आप कि आपका जो अपर सरफेस है ये अपर साइड से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये अपर रीजन है दैट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ फोर्स, है ना। तो दैट्स व्हाई इट हैज सम टेंडेंसी, है ना। यस इसको हम सर। जरा सरफेस टेंशन इज नथिंग बट अ टेंडेंसी ऑफ लिक्विड, इट्स अ टेंडेंसी। मैं जरा इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। हाँ, देखिए, सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड्स surface tension is the tendency of liquids, okay, liquid surface to shrink into the minimum surface area possible. Into the minimum surface area possible. ठीक है, तो it is defined as your S is equals to the mathematical जो इसका function है that is S is equals to F force divided by length, ठीक है, where F is your intermolecular फोर्स, फोर्स तो ऑफ हम इसको जरा अट्रैक्शन। डिफाइन करते हैं। हम सरफेस की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप एक सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप एक सरफेस ले लेते हैं और इसके बीच एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं जिसका लेंथ आपका L है, दिस लाइन हैज ए लेंथ L, ठीक है। सो ये जो डायरेक्शन हो गया, क्योंकि ये इस पे जो मॉलिक्यूल है दे हैव सम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है। So this force divided by this length is your defined as your surface tension, ठीक है। This is the mathematical। सर मतलब ये लाइन हम कोई टू भी सरफेस है, डायमेंशनल, इट्स अ वन डायमेंशनल लाइन। अगर मान लीजिए आपका कोई क्यूब है ना, वन डायमेंशनल। कंटेनर कंटेनर है, उसके सरफेस जो आपको पकड़े, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्शन है ना, ऊपर से। हाँ ग्लास में ओके, आपने पानी हाँ तो भरा सर है, मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ठीक है। हाँ, अब ग्लास में पानी भरा है एंड यू आप ग्लास में देख रहे हैं ऊपर से एंड यू ड्रॉ इमेजिनरी लाइन एट द सरफेस ऑफ दिस ग्लास वाटर, है ना, और उस लाइन का हाँ आउटफोर्स तो आपको सर दिखेगा कि वो, हाँ हाँ तो सर वो ग्लास के ओपनिंग का डायमीटर, वो जो मतलब सरफेस का डायमीटर L है। हाँ एग्जैक्टली। आप जो भी आप हाइपोथेटिकल लाइन आपने ड्रॉ की है ना, टू डिफाइन सरफेस टेंशन, आप चाहे उसको डायमीटर ले सकते हैं या उससे कम लेंगे, वो इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो ये लेंथ और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय दिस लेंथ इज डिफाइंड योर सरफेस टेंशन मैथमेटिकली, ठीक है। सो अगर यूनिट का बात करें तो यूनिट हो गया आपका न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। इट्स यूनिट, ठीक है। एंड ये हो गया, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, है ना। तो यानी अगर एल लेंथ पे आपका, तो इट्स अ यूनिट लेंथ पे लगने वाला सरफेस टेंशन है, यानी एल लेंथ पे आपका फोर्स लग रहा है एफ, तो यूनिट लेंथ पे ये फोर्स कितना लगेगा, दैट इज सरफेस टेंशन इज एफ अपॉन, ठीक है। तो दिस इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन। ये L, हाँ हाँ, मैंने दिखाया कि सर एल आप एक लेंथ बार पे, मतलब रिपीट कर सकते हैं ये? हाँ मैंने बताया ना, सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। एक वन तो वन मिनट से वन मिनट। हाँ, क्या हुआ? यस यस सर। हाँ ठीक है, आ गया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये जो आप, हेलो,
हेलो। हाँ यस सर। हाँ हाँ, आपका थोड़ा सा हेलो। वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, ओके। सो मैं बात कर रहा था, ये जो सरफेस टेंशन है ना हमारा, ये डिफाइन होता है फोर्स पर यूनिट। हमने बात की ना कि ये सर लिक्विड पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग उस फोर्स को अगर हम उसके लेंथ से डिवाइड करते हैं, सो दैट विल डिफाइन यू अ सरफेस टेंशन। ओके, तो व्हाट इज सर ये हाँ सर ये मतलब वो सर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है सर, एल के नीचे? ये 1 लिखा है यूनिट। मैंने बताया कि आपको एल लेंथ पे अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज एफ, तो यूनिट लेंथ, यूनिट पे के लिए हमने डिफाइन कर दिया एफ अपॉन एल, है ना। So that Okay, F upon L is your surface tension. So what is the magnitude is F upon L, and what is the direction? अगर direction की बात करें, what is the direction of this surface tension? तो ये हो गया आपका, it's tangential to surface. to the surface. ठीक है, tangential to the surface. Okay, तो ये बात हो गई हमारी डायरेक्शन की। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर सरफेस टेंशन का जो मैथमेटिकल फॉर्म है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है ना। एनी डाउट कुछ हो तो पूछ लें, है ना। एनी डाउट अगर आपको है क्या? हाँ यस सर। ठीक है, तो हम फिर हम आगे बढ़ सकते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। हाँ यस सर। हाँ यस यस। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। या एंगल ऑफ कांटेक्ट, कॉन्टैक्ट। हाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट से एक्चुअली हमें ये पता चलता है कि देयर इज एक इक्वेशन वी कॉल्ड यंग इक्वेशन, जिसे हम डिराइव करेंगे। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली ये वो एंगल है जब कोई लिक्विड आपका किसी सॉलिड पे मान लो स्प्रेड है, ठीक है, तो वो आपके सॉलिड पे स्प्रेड होने से तो जो एंगल बना रहा होता है आपका सॉलिड के साथ, दैट इज वी डिफाइन एंगल ऑफ सॉलिड। इसको मैं डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं एक इंटरफेस लेता हूँ, सपोज आई चूज ए इंटरफेस, एक ये मैं इंटरफेस लेता हूँ, मालूम मैंने एक इंटरफेस लिया ये, और इस पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ। ये सपोज दिस इज ए ग्लास प्लेट, ओके, दिस इज योर एक ग्लास प्लेट, ओके। अब हम इस पे एक ड्रॉपलेट लेते हैं, तो आपको पता है ग्लास पे अगर आप वाटर डालते हैं देन इट स्प्रेड, ये बिल्कुल स्फेरिकल नहीं रहता है, इट टेक सम शेप, कुछ इस तरीका का ये शेप ले लेगा, कुछ इस तरीके से, है ना। ओके, तो अगर ये इस तरीके से शेप लेता है, तो देखें अगर आप हम इसको जरा इसका अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो मान लीजिए मैं इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करता हूँ, तो ये वाला जो एंगल हो गया इसके टेंजेंशियल, तो मैं इस पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके। और इस टेंजेंट लाइन से हम क्या करते हैं, ये जो एंगल बनाएगा दैट इज डिफाइंड एज, एक मिनट जरा मेरा ये वन नोट चला गया। कल आपका वो ऑफ किया है शायद आपने? हाँ सर, वो कल वापस दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, कल वापस दिल्ली जा रहे हैं। हाँ वो स्कूल वापस खुल रहे हैं। खुल गए आपके? हाँ फ्राइडे से, या फ्राइडे से। चलो अच्छा है। ओके, तो यानी आपके ऑफलाइन एग्जाम होंगे ना? हाँ ठीक है, ये तो अच्छा है, मतलब स्कूल वापस से खुल गए। हाँ, तो मैं बात करता, ये जो एंगल हो गया दैट इज अवर एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा, ठीक है। और अगर आप ये तो हमने ग्लास प्लेट लिया है,
अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज आई चूज another example in which I take a spherical surface. एक ड्रॉपलेट का कंसीडर करते हैं. मतलब वैक्स या कोई भी. कोई प्लांट लीव पे आपका कोई ड्रॉपलेट रखा होता है ना, ऑन प्लांट लीव ले लो. हाँ. प्लांट लीव्स. ठीक है. तो इस पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, एक सपोज आई ड्रॉ ए एंगल, दिस इज समथिंग लाइक. हाँ सर, ये जो एंगल आपका बना, दैट इज अगेन योर थीटा. ओके. सो ये हमारा, दिस इज डिफाइंड एक्चुअली अवर एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना. तो इस केस में हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट देखें, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, और इस केस में हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट. इन दोनों के लिए हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे. तो इस केस में आप देख रहे हैं, व्हेन ए वाटर इज नॉट, व्हेन ए वाटर का जो शेप है दैट इज नॉट प्योर योर स्फेरिकल, तो इन दैट केस योर एक्यूट एंगल आपका बन रहा है, और एक केस में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है. तो दोनों के लिए हम जरा इक्वेशन देखेंगे, कैसे इक्वेशन देखेंगे. तो जरा हम इंटरफेस के तो बारे सर में हम बात करें. एंगल ऑफ कांटेक्ट को, हाँ, हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को मतलब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द एंगल फॉर्म्ड बाय द tangent of the tangent of liquid air interface and the liquid solid interface. हाँ एग्जैक्टली, यही आप इसको डिफाइन करेंगे. तो ये वाला इंटरफेस हमारा है, दैट इज ये सरफेस टेंशन कॉरस्पॉन्डिंग टू योर लिक्विड एयर इंटरफेस. ठीक है. और ये वाला जो हमारा सरफेस हो गया, दैट इज अवर, दिस सरफेस इज अवर, ये वाला सरफेस हो गया लिक्विड solid interface. लिक्विड सॉलिड इंटरफेस. और ये वाला जो हो गया हमारा, ये वाला इधर वाला सरफेस जो हो गया है ना, ये दिस सरफेस इज अवर ये लिक्विड एयर, सॉलिड एयर. नहीं मैं सॉलिड एयर. हाँ सॉलिड. और हमारा मॉलिक्यूल जो है दैट इज समवेयर हियर. यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देता हूँ. इस मॉलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका लास्ट जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, उसकी हम जरा स्टडी करेंगे, है ना. तो देखें इस पे जो इक्वेशन बनेगा, तो देखें इस पे क्या होगा. अब मैं कुछ आपके मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करूंगा, जरा आप इसको देखें. एक तो आपका मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे ले गया एग्जैक्ट सरफेस पे. ठीक है. तो इसको क्या, आपका एक जो मॉलिक्यूल होगा वो जो इस पॉइंट पे होगा समवेयर यहाँ पे. ठीक है. मैंने थोड़ा डिस्टेंस में बनाया है, वैसे तो इसके नेबरहुड में होगा. ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है ना. तो यानी ये एसएलएस जो है सरफेस टेंशन, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस पॉइंट पे जो आपका जो मॉलिक्यूल होगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट, है ना. तो अगर आप देखें, तो अगर आप एक इक्वेशन बनाएं, यानी ये है ना, इक्वेशन बनाएं, तो ये जो सरफेस टेंशन का जो एक बैलेंस इक्वेशन अगर हम देखें, तो इसका, और ये एक एंगल थीटा बना रहे हैं ना, तो इस पे लगने वाले जो पॉइंट जो आपका ओरिजिन पे रखा हुआ एक मॉलिक्यूल है, इस पे इस टाइम पे कितने फोर्सेस आपके एक्ट कर रहे हैं ना. ये सरफेस टेंशन इज ए काइंड ऑफ फोर्स. इस पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यानी इसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं, ये जरा हम देखेंगे. तो यानी इस पे देखो, अगर हम इसको इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स ले लें प्लस एक्स, और इस डायरेक्शन को हम ले लें निगेटिव एक्स. ठीक है. तो देखें हम एक्स एक्सिस पे इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. तो पहले तो ये जो हमारा जो वेक्टर जो फोर्स है, जो कि आपका एंगल थीटा बना रहा है, ये एस एल ए है ना. पहले तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू हेलो हेलो
हेलो हेलो हाँ यस यस सर हाँ हेलो आई थिंक आज मेरा इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आया, एकदम से भी वाईफाई चला गया। हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं इक्वेशन इसका बैलेंस करते हैं। तो इसका हमने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाँ। देख लिया और एक इसका वर्टिकल। तो इसका जो हाँ सर स्क्रीन प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी, एक्सक्यूज मी सर वो हाँ हाँ एक मिनट शेयर करता हूँ। नहीं किया। या ठीक है, तो हम देख रहे थे कि इसका हमारा दो कंपोनेंट हो गया, एक एक तो हमारा नॉर्मल हो गया और एक यस इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो ये वाला हमारा कंपोनेंट हो गया दैट इज एस एल ए साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट हो गया हमारा, दिस इज, मैं थोड़ा और आगे बनाता हूँ, एस एल ए कॉस थीटा, ठीक है। ओके सो ये दोनों कंपोनेंट हो गए। तो हम अगर एक्स एक्सिस पे इक्वेशन बैलेंस करना चाहें तो हमारा ये हो जाएगा एस ऑफ एस ए इज इक्वल्स टू एस ऑफ एल एस प्लस एस ऑफ एल ए कॉस थीटा, ठीक है। ओके ये एक इक्वेशन समझ में आया ना आपको? हाँ मैंने कुछ नहीं किया, कंपोनेंट फॉर्म ही किया, इक्वेशन को बैलेंस किया, है ना। तो दिस इक्वेशन वी कॉल यंग इक्वेशन, यंग इक्वेशन, यंग इक्वेशन, ठीक है। एस एल एस प्लस एस एल ए एस ऑफ एस ए यानी जो आपका सॉलिड एयर इंटरफेस इज इक्वल टू सॉलिड लिक्विड सॉलिड इंटरफेस प्लस लिक्विड एयर इंटरफेस, है ना, दिस कॉल्ड भी यंग इक्वेशन ना। ये बहुत बात हो गई। अब हम आगे इसमें आप देखिए कि आप, ये हमारा था एक्यूट एंगल के लिए। तो आप बताएं क्या ऑब्ट्यूस एंगल के लिए ये बिल्कुल ही आपका ये इक्वेशन सेम रहेगा या कुछ चेंजेस आ जाने चाहिए, है ना। इसमें चेंजेस आएंगे। देखते हैं एक बार। तो मैं एक बार इसको जरा एक नॉर्मल में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये नॉर्मल में ड्रॉ कर दिया। तो आपको पता है ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा आपका 90 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा वर्टिकली, ये एंगल कितना हो गया, दैट एंगल विल बी 90 माइनस, ये कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा, थीटा है ना। ये ऑब्वियसली है 90 माइनस थीटा। तो अगेन अब हम वापस से हम देखते हैं हमारे कंपोनेंट तो वही रहेंगे। ये वाला जो हो गया दैट इज अवर एस ऑफ एस ए, और ये वाला हो गया हमारा इस डायरेक्शन दैट इज अवर एस ऑफ एल एस, ठीक है। और ये वाला हो गया हमारा एस ऑफ एल ए, इसका हमको कंपोनेंट लेना है। तो अब देखिए ये वाला जो आपका एस ऑफ एल ए हो गया, ये मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ, मैं कंफ्यूज कर। तो अगेन मैं इसका कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड करके देखता हूँ इसको। तो देखें इसका एक कंपोनेंट तो आ गया हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, समवेयर इस डायरेक्शन ना, ये वाला। ये कंपोनेंट कितना हो गया, एस ऑफ एल ए, ये हो गया आपका cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये हो गया ना। और ये हाँ। आपका, और फ्रंट वाला ये वाला हो गया एस ऑफ एल ए साइन 90 माइनस थीटा। अब वापस से हम अपनी इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो हमको मिलेगा एस ऑफ एस ए
प्लस एस ऑफ एल ए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया एस ऑफ एल एस। ठीक है, ये हमारा ज्योमेट्री चेंज करने की वजह से ये चेंजेस आ गए, है ना। तो जरा देखते हैं कि व्हाट इज कॉस ऑफ योर 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया, cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट cos 90 into cos theta minus sin 90 plus sorry plus sin 90 90 into माइनस साइन प्लस कितना हो गया साइन थीटा। sin theta। दिस इज अवर फॉर्म। तो ये हो गया हमारा, दिस इज cos 90 कितना है हमारा, दिस है ना, ये हमको देगा 0, है ना। जीरो तो मतलब साइन Sorry, थीटा हो, हाँ sin पाई बाई टी ये वाला इक्वेशन हो गया हमारा तो 1। ये एस एस ऐसे हाँ हाँ एस ऐसे आगे प्लस एस एल ए साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू एस एल। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो एक यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे करेक्शन लग रहा है, दिस इज अवर ये एंगल हमारा 90 है सर ओ ओके एक मिनट। तो ये एक इसमें कंफ्यूजन है ना, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे एक डाउट है, ये एक्चुअली 190 नहीं होगा, ध्यान दे जरा, दिस इज एक्चुअली ये थीटा है ना हमारा 90, तो इट इज पाई माइनस थीटा एक्चुअली है ना, ध्यान से ठीक से देख। 180 माइनस, हाँ पाई माइनस थीटा, दिस हाँ इज अवर थीटा, दिस इज पाई, तो इसको मैं जरा ठीक कर दूं, इट्स पाई, इट्स पाई पाई, यहाँ पे 90 वहाँ पे पाई कर लें, तो ये हमारा पाई माइनस थीटा। ओके हाँ क्योंकि अगर सर 90 माइनस थीटा करेंगे तो आंसर हाँ नेगेटिव में आएगा। हाँ वो एक्चुअली नहीं होगा ना, ये थीटा ये वो ड्रॉ लाइन की वजह से कंफ्यूज, तो ये साइन पाई हो गया। तो cos पाई इज योर -1 है ना इनटू cos थीटा एंड sin पाई इज योर 0, तो ये वाला टर्म आपका वैनिश हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का cos थीटा। तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलेगा s ऑफ एस ए माइनस का s ऑफ एल ए इंटू cos थीटा cos इज इक्वल थीटा टू s ऑफ इज एल इक्वल एस। टू एस एल एस, तो हाँ सेम ही, दोनों में सेम ही है। एग्जैक्टली, वही यही मैं बता रहा था कि there will be no change in your, चाहे आप किसी भी के लिए करें, your young equation will be same, this equation actually ये आपको ये बताता है कि आपका किसी सरफेस पे जो आपका वाटर का या लिक्विड का जो आपका स्प्रेड हो जाता है, ये आपको इक्वेशन आपको बताएगा कि जो ग्लास प्लेट है उस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, वो क्या करते हैं, दे ट्राई एक ज्यादा आपका फोर्स लगाते हैं इंटरमॉलिक्यूल, ताकि वो उसको ज्यादा पावर से खींचते हैं, है ना। ये कुछ इस डायरेक्शन में आपका, ये मान लीजिए आपका ये लिक्विड मैंने लिया ड्रॉपलेट, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, ये आपको जब ये ज्यादा अट्रैक्ट हाँ करेगा देन सर, इट अगर विल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन लिक्विड ज्यादा होगा तो वो कम सरफेस एरिया लेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाँ बिटवीन सरफेस एंड सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड एंड लिक्विड ज्यादा है देन होगा तो ये वो स्प्रेड हो जाएगा आपका, स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है। हाँ तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना, इसका मैथमेटिक्स और इसका क्या फिजिक्स है वो हमने डिस्कस कर लिया, और ज्योमेट्री शेप भी डिस्कस कर लिया, और यंग इक्वेशन भी हमने सॉल्व कर ली। तो फाइनली वी कैन से दिस इज अवर एंगल ऑफ कांटेक्ट ना, दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो हाँ इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये एक हमने डेरिवेशन और इसका वो भी कर नहीं लिया, नहीं, दोनों कॉन्सेप्ट इसके देख लिए, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो अपना नेक्स्ट हमारा ये पोर्शन है दैट इज अवर ड्रॉप्स एंड बबल्स, है ना। तो दो टॉपिक इसमें भी रह रहे हैं, ड्रॉप्स एंड बबल्स और एक कैपिलरी। कैपिलराइज, है ना, कि वो कैसे आपका उसमें लिक्विड कैसे ऊपर चढ़ता है। तो हम जरा पहले ये वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ड्रॉप्स एंड बबल्स का, देन आवर चैप्टर विल बी ओवर। तो अब हम आगे आते हैं ड्रॉप्स एंड बबल्स पे।
ठीक है। हम्म, तो ड्रॉप्स एंड बबल्स में क्या होता है, हम यहाँ पे कुछ केस कंसीडर करेंगे। एक केस हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम केस कंसीडर करेंगे ड्रॉपलेट का। ड्रॉपलेट का तो आपने अभी हमने बात की, द सरफेस विद मिनिमम एनर्जी, द सरफेस विद मिनिमम एनर्जी इज द वन विद द लीस्ट एरिया। ओके, तो जो अगर आप कोई ड्रॉपलेट लेते हैं, सपोज यू चूज ए ड्रॉपलेट, है ना, एक स्फेरिकल शेप ड्रॉपलेट लेते हैं जिसके इनसाइड क्या है, इनसाइड आपका क्या है, वाटर है, और आउटसाइड क्या है, यहाँ पे एयर है आपका, और यहाँ पे क्या है, वाटर। ठीक है, तो ये कुछ आपका ये सरफेस है। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक इनसाइड प्रेशर होगा और एक आउटसाइड प्रेशर होगा इसके, है ना। तो प्रेशर इनसाइड, प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल ड्रॉप, spherical drop, ठीक है, is more than the pressure outside, the pressure outside। ठीक है, तो इनसाइड का जो प्रेशर है वो आपका मोर देन द प्रेशर आउटसाइड, यानी आप देखें इस साइड अंदर जो प्रेशर है दैट इज वी डिनोट पीआई, और एक प्रेशर आउटसाइड ले लेते हैं दैट इज प्रेशर। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपका इनसाइड जो है दैट इज योर वाटर विल अप्लाई सम प्रेशर। ठीक है, ये है ना, तो ये जो प्रेशर होगा आपका, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम एक थोड़ा सा मैथमेटिकल इसमें टर्म करेंगे। अभी हम इसका जो रेडियस है उसको क्या करेंगे, एनी हाउ एक छोटा सा आते हैं सिरिंज से करें या वट एवर, यू जस्ट इंक्रीज इट्स रेडियस बाई स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्टेंस dr। ये मैं थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, या ये मैं इसका थोड़ा सा, पहले मान लीजिए आपका इसका रेडियस r था ड्रॉपलेट का, और अब कितना हो गया, r प्लस, अब प्लस डेल्टा आर, dr मैंने ले लिया, r प्लस dr। ओके, तो ये जो इस पे प्रेशर है, अब देखिए हम आउटसाइड तो वी नो इट्स पीओ, और इनसाइड इट्स योर प्रेशर जो है दैट इज योर वाटर, है ना। ये इससे कहीं तो सरफेस पे प्रेशर लगाएगा ना, तो है ना। तो अब हम जरा बात करते हैं कि इसमें जो जो एनर्जी है, जो सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एनर्जी जो है, यानी इसको सरफेस एनर्जी बोल रहे हैं, वो क्या होगी। ठीक है, ऐसे हमने बता दिया P inside is your greater than P outside। सो इसका जो रेडियस आपने इंक्रीज किया, तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग मान लो आपको जो एनर्जी है दैट इज E2, और इनर वाली सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है E1। सो द नेट एनर्जी, यानी द चेंज इन एनर्जी, यानी कितना एनर्जी इसका सरफेस का चेंज होगा इसमें, तो दैट इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन S of LA into its surface area। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस जो हम डिफाइन करते हैं सरफेस एनर्जी को, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सॉरी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू योर सरफेस टेंशन which is your S of LA। ठीक है, तो S of LA ये हो गया आपका, इट्स 4 पाई, है ना, तो ये SLA इनटू सरफेस एरिया विच इज 4 पाई R प्लस dr, जो कि आउटर के लिए हो गया, का होल स्क्वायर माइनस S of LA 4 पाई R स्क्वायर। दैट्स इट। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अभी हमने जस्ट सरफेस एनर्जी में चेंज देखा, यानी पहले जो सरफेस एनर्जी थी दैट इज E1, और बाद में जो सरफेस हो गई बाय इंक्रीजिंग द स्मॉल रेडियस dr इज E2।
सो वी वांट्स टू कैलकुलेट द डिफरेंस, है ना, कि कितना चेंज आया सरफेस एनर्जी, वो हम निकालना चाह रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ, कि कोई डाउट है? हाँ, है ना? तो हम नो जरा नो, इसकी मैथमेटिक्स करते हैं। दैट इज S of LA, it's 4 pi r square plus dr square plus it's twice टू r आर, yeah minus S of LA into 4 pi r. Now in our next step we can तो see सर ये 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर, अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये सॉरी मैं तुम्हें बताया नहीं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है? इट्स अ हाँ सरफेस एरिया ऑफ ठीक, स्फीयर, सरफेस एरिया। तो जो बाहर वाला रेडियस है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, जो बाहर वाला सर्कल है उसका 4 पाई r प्लस डी आर का होल स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया हो गया, ठीक है? तो बस इतना ही किया है हमने। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई इंटू डी आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर माइनस का एस ऑफ एल ए 4 पाई आर। अब हम एस एल ए को पूरा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो मैं अगला स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप एज्यूम करके देखें। एस एल ए को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो कर ही देते हैं। इट्स 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस ऑफ एल ए प्लस 4 पाई डी आर स्क्वायर इंटू एस ऑफ एल ए प्लस 8 पाई आर डी आर एस ऑफ एल ए माइनस का एस ऑफ एल ए 4 पाई आर। ये वाला पार्ट हमारा इससे ये कट गया, ठीक है? और देखें ये वाला जो पार्ट है डी आर स्क्वायर, एज यू नो डी आर इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, so the square of its dr square is again very small quantity, so we can neglect this term, because it's very small value, so ये इतना participate नहीं करेगा, इसको हम neglect कर देते हैं। The whole term we have is 8 pi r into dr s of LA, so your जो delta E आ गया E2 minus E1, that is nothing but delta E is your S of LA into 8 pi r, है ना, 8 pi r, that's your dr and S of LA, sorry 8 pi r into dr, that's it, ठीक है? ये हमारा निकल गया, दिस इज अवर क्या हो गया, ये एनर्जी का चेंज। तो अब एक और क्वांटिटी हम देखते हैं वापस अपने डायग्राम से। जो आपका इफेक्टिव प्रेशर कितना हो गया, इफेक्टिव प्रेशर इज योर, जो आपका इनवर्ड प्रेशर है माइनस आउटवर्ड प्रेशर, यानी पी आई माइनस पीओ, ठीक है? सर ये क्या सर इफेक्टिव प्रेशर, सॉरी पूरा नहीं लिखा मैं, अच्छा इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है? तो इनवर्ड प्रेशर लग रहा है आपका, आउटवर्ड प्रेशर लग रहा है ना। तो जो आउटवर्ड प्रेशर लग रहा है तो उन दोनों का डायरेक्शन ऐसे ना, आप अंदर से प्रेशर बाहर की ओर लग रहा है और बाहर से ये दोनों प्रेशर है ना, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ओके, सो इन दिस केस यू कैन सी योर इफेक्टिव प्रेशर इज इन दिस। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, है ना? फोर्स जो होगा, है ना, फोर्स जो आपका लगेगा दैट्स प्रेशर इनटू योर एरिया, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? तो उस प्रेशर फोर्स, यानी कंप्लीट हम जो बात करना चाहते हैं, एक्चुअली वी वांट्स टू टॉक अबाउट द वर्क डन, यानी स्मॉल डी आर शिफ्ट होने में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज फोर्स, यानी पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा फोर्स हो गया हमारा, इंटू स्मॉल डी आर, इंटू स्मॉल डी आर, दिस इज अवर वर्क डन, ठीक है? समझ रहे? ये आर से डी आर जाने में जो वर्क डन होगा हम उसकी बात करें, फोर्स इंटू डी आर। तो ये वर्क डन, ये जो चेंज इन एनर्जी है दैट इज, ये जो स्टोर होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। सो वी कैन इक्वेट दिस, so we can equate this equation. So S of LA, it's 8 pi r dr is equals to pi minus p naught into 4 pi r square into dr। यहाँ से हमारे कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, dr से dr चला गया, 4 पाई 8 पाई से 2 टाइम चला गया और r स्क्वायर से हमारा r आ गया। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू मिला, यानी
जो चेंज इन प्रेशर मिला हमको पी माइनस पी नॉट, यानी इनवर्ड और आउटवर्ड प्रेशर में जो मिला दैट इज 2SLA, यानी ये 2 बचा था और एक SLA बचा, 2SLA डिवाइड बाई R। ठीक है, सो दिस इज इन द केस ऑफ ड्रॉपलेट के केस में हमको ये प्रेशर डिफरेंस मिलेगा फॉर द केस ऑफ ड्रॉपलेट। ठीक है, ड्रॉपलेट के केस में हमको ये इक्वेशन मिलेगी। ओके, और वहीं पे जब हम बबल की बात करेंगे, ड्रॉपलेट की बजाय बबल की बात करेंगे, तो बबल को अगर आप ध्यान से देखें, तो बबल हैज टू से एक ये सरफेस हो गई और एक और आपकी सरफेस हो गई। वाला इंटरफेस में क्या होता है, एयर, और ये वाला सरफेस कौन सा होता है, वाटर का। हाँ, ठीक है, और फिर से क्या आता है, एयर की हम बात करें बबल की। बबल है ना, क्योंकि बबल अंदर से खाली होता है, एयर होता है फिर। तो ये जो एयर का जो इंटरफेस है, तो एक तो प्रेशर इस पे लगेगा एयर का इधर से, एक इसका, और एक इसके इनसाइड भी प्रेशर लगेगा वाटर का, लेयर का। तो इसका जो प्रेशर डिफरेंस होता है जस्ट डबल ऑफ दिस प्रेशर, यानी पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4SLA डिवाइड बाई R। दिस इज फॉर योर बबल केस। बबल, इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, है ना। हाँ सर, इसका डेरिवेशन, हाँ हेलो, हाँ, तो हमने इसका डेरिवेशन किया ना, ये वाला डेरिवेशन किया ना, क्योंकि वाटर एक वाटर और एयर के इंटरफेस की वजह से हमारा इतना हुआ, तो यहाँ पे 2 वाटर और 2 एयर का इंटरफेस हो गया ना, एक तो ये वाला वाटर और एयर का इंटरफेस, ये इंटरफेस, हाँ, और एक ये वाला, तो इसलिए दैट्स व्हाई इट हैज दिस डबल। ओके सर, जैसे कि पहले हमने किया ना, तो ये 2 इंटरफेस यहाँ पे आ गए ना। दिस इज द केस ऑफ बबल। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर ड्रॉप्स एंड बबल्स का जो बात था वो हमने बात कर दी ना। ठीक है, हाँ, और अगर एक और केस भी आता है दैट वी कॉल ड्रॉप, यानी अगर कोई वाटर में आपका लिक्विड भरा है और इसमें जब आपका एक ड्रॉप छोटा सा नहीं बबल बन जाता है आपका, है ना, एयर बबल जो पानी के अंदर एयर बबल बनता है ना। हेलो, हाँ, यस, हाँ, तो उसके लिए भी आपका इक्वेशन यही रहेगा, बिकॉज अब एयर बबल वाटर के अंदर बना है, तो एक साइड एयर है और एक साइड और फिर एक साइड वाटर, तो इसके लिए भी यही रहेगा 2SLA। हाँ, तो 2SLA बाई R, बस केवल बबल के लिए ये डबल होगा, अदरवाइज ये दोनों आपका, चाहे आपका एयर बबल इनसाइड द वाटर और आप ड्रॉपलेट। हाँ, तो सर हम लोग इस इक्वेशन से वो बता सकते हैं कि मतलब बबल राइज क्यों करता है। इस इक्वेशन से बबल राइज क्यों करता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, या आई डोंट थिंक सो, लेट मी थिंक अबाउट इट, इट्स अ गुड क्वेश्चन सर, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस से ऑब्वियसली बात है, बट एग्जैक्ट रीजन क्या है ये मुझे चेक करना पड़ेगा, है ना। चलो ओके, फिर आज का क्लास हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, और कल अभी एक टॉपिक बचा है इसमें, वो है कैपिलरी राइज। हाँ, तो सर मतलब परसों, हाँ, वो एक टॉपिक अभी बचा है, और कुछ इस पे बेस फिर हम कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल जो हमारे 1-2 रह गए ना वो हम करेंगे, देन वी विल ओवर चैप्टर, एंड फिर हम जाएंगे अवर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके सर, चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, ओके, गुड नाइट।